नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत जब सामने आती है जब हम ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीमार व्यक्ति को होती है। कहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवाता है और अपना घर बेचकर भी अपना इलाज करवाता है। और ऐसी समस्या को देखकर सुजानगढ़ में एक ऐसे भामाशाह सामने आए जिन्होंने निश्चित रूप से इंसानियत और मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी पत्नी की याद में करोड़ों की ज़मीन अपनी प्रदान करके लाखों रुपए लगाकर एक शानदार अस्पताल बनवाया। उसके बाद उन्होंने राज्य के बगड़िया चिकित्सालय में 5 पर्ची काउंटर बनाए और उसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा काम सुजानगढ़ के अस्पताल में करवाया जो राजस्थान में नहीं है। राज्य के बगड़िया चिकित्सालय में उन्होंने 7 दवा काउंटर बनाए हैं। सुजानगढ़ में बगड़िया चिकित्सालय में जो 2-3 काउंटर हैं वो अस्पताल के अंदर हैं और लोगों को वहाँ से निकलने में दिक्कत हो जाती है। और कोरोना काल में अगर अस्पताल में व्यक्ति 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रहता है तो उसको कितना बड़ा खतरा है ये आप भी जानते हैं। और इस खतरे को देखते हुए उन्होंने सुजानगढ़ के बगड़िया चिकित्सालय के बाहर 7 एयर कंडीशन काउंटर बनाए हैं। दवा कुछ ही मिनट में लोग लेकर घर जा सकते हैं, वरना घंटों खड़ा रहना पड़ता था। और बाहर माइक लगे हैं, व्यक्ति माइक में बोलता है, अंदर पूरी आवाज़ पहुँच जाती है और उसका पूरा कार्य हो जाता है। आइए अब्दुल करीम जी खिची से बातचीत भी करते हैं और दिखाते हैं कि ये नया काम उन्होंने कैसा किया है। ये आप देख रहे हैं 7 दवा वितरण केंद्र बनाए गए हैं हाजी अब्दुल करीम जी खिची के द्वारा अपनी मरहूम पत्नी न्यामत खिची की याद में। और आप देख रहे हैं मरीजों की कतारें। ये दवा वितरण केंद्र पहले अस्पताल के अंदर था, मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती थी और घंटों मरीजों को खड़ा रहना पड़ता था। 1-2 ही काउंटर थे और अब 7 काउंटर बना दिए गए हैं जो धीरे धीरे कार्य शुरू करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया है। बाहर माइक भी लगे हैं ताकि मरीज माइक में बोलकर अपनी बात कह सकें। न्यामत अब्दुल करीम खिची दवा वितरण केंद्र का निर्माण सुजानगढ़ के जाने-माने भामाशाह और समाजसेवी हाजी अब्दुल करीम खिची के द्वारा बनवाए गए हैं। 7 दवा वितरण केंद्र हैं कुल। ये देखिए प्रत्येक काउंटर पर बाहर माइक लगा है ताकि मरीज की बात अंदर आसानी से सुनी जा सके और दवा प्रदान की जा सके। काउंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह माइक लगाए गए हैं। दवा वितरण केंद्र के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। एयर कंडीशन है और दवा के लिए आप देख रहे हैं रैंक भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। दवा वितरण केंद्र का अवलोकन करने के लिए पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी पहुंचे हैं। साथ में भामाशाह अब्दुल करीम जी खिची और उनके पुत्र जुनैद खिची भी है। ये उनके मनोज है, उनको बोल दिए जैसा चाहिए वैसा बना लेंगे। उनको बोल दे। नहीं बोल दिए इनके सामने होगा, जैसा आपको सुविधा हो वैसा ही बना लेंगे। फिर मैं वो माइक से बराबर उपयोगी है ना, लेकिन वो अपना प्यूमा साहब क्या कहेंगे हाजी अब्दुल करीम जी खिची के इस कार्य के लिए? अब्दुल करीम खिची साहब ने पहले भी पूर्व में भी अस्पताल में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। इसमें एक इन्होंने पानी की प्याऊ बनाई थी और पूर्व में इनको जब निवेदन किया था तो इन्होंने पर्ची काउंटर बनाए। 8 पर्ची काउंटर बनाए थे इन्होंने। उससे हमारे पर्ची वितरण में बड़ा आराम हो गया, नहीं तो मरीजों को बड़ी लाइन लगानी थी, परेशानी होती थी, धक्का मुक्की होती थी, वो बहुत व्यवस्थित कार्य हो गया था। उसके बाद में हमारे को दवा वितरण केंद्र जिसको हम DDC कहते हैं वो हमारे अस्पताल में अलग अलग 2-3 जगहों पे थे और उससे बड़ी असुविधा होती थी मरीजों को पता नहीं लगता था। कोई एक DDC में दवाई नहीं मिलती थी तो दूसरा DDC उनको ढूंढना पड़ता था। इस परेशानी के लिए और एक ही जगह होने से भीड़भाड़ होती थी उनमें, और इस परेशानी को देखते हुए हमने इनको निवेदन किया कि भाई हमारे को जो है ये पर्ची काउंटर के बाजू में ही हमको DDC बना के दें और मरीजों के लिए सुविधा हो जाएगी।
तो इन्होंने एक बार कहते ही इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और 7 दिन के अंदर जो ये बीबीसी जो है दवा वितरण केंद्र इन्होंने, जिनमें 7 काउंटर हैं, इन्होंने बना के दे दिए। उसके अंदर फर्नीचर भी इन्होंने ही बनवाया है, इसी भी लगवाया है उन्होंने। उससे हमारे जो अस्पताल में आने वाले मरीज हैं उनको बड़ी सुविधा हो गई। एक खिड़की पर उनको कोई दवाई नहीं मिलती है तो दूसरे पास वाली खिड़की से वो ले लेते हैं, उनको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है और एक ही जगह उनको सारी चीज़ें हो जाती हैं और लाइन भी उनकी व्यवस्थित बनती है, भीड़ भाड़ नहीं होती, धक्का मुक्की नहीं होती है। तो इससे हमारे अस्पताल को, मरीजों को और अस्पताल प्रशासन को बड़ी सुविधा होगी। इसके लिए हम तहे दिल से इनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ये राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं जिन्होंने बहुत प्रशंसा की है हाजी साहब के इस कार्य की। ये आप देख रहे हैं 2019 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी न्यामत जी खींची की याद में 5 पर्ची वितरण केंद्र बनाए थे और इससे भी बहुत बड़ी सुविधा हुई लोगों को, बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ नहीं रहती। ये वाटर कूलर युक्त प्याऊ जो कि बगड़िया चिकित्सालय में अब्दुल करीम जी खींची के द्वारा ही बनाई गई है। हाजी अब्दुल करीम जी खींची के द्वारा करवाया गया सबसे बड़ा कार्य सुजानगढ़ में ये आप देख रहे हैं। अपनी मरहूम पत्नी न्यामत जी खींची की याद में न्यामत अब्दुल करीम खींची राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि लाडनू रोड पर खानपुर सड़क पर बनवाया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत की ज़मीन प्रदान की गई और लाखों रुपए की लागत से ये सुंदर स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया है। सुजानगढ़ को कहा जाता है भामाशाहों का शहर, दानवीरों का शहर, और इस बात को साबित करने में सबसे बड़ा योगदान अदा करने वाला व्यक्ति मेरे साथ है। हाजी अब्दुल करीम जी खींची किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे काम चिकित्सा के क्षेत्र में किए हैं कि मुझे लगता है कि राजस्थान में भी किसी ने नहीं किए होंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की याद में एक अस्पताल बनवाया, न्यामत अब्दुल करीम खींची हॉस्पिटल। ऐसे क्षेत्र में बनाया जहाँ पर लोगों को अस्पताल आने के लिए 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता था। उसके बाद में राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में उन्होंने पर्ची काउंटर बनाए, एक नहीं 3-4 पर्ची काउंटर बनाए ताकि मरीज़ को खड़ा नहीं रहना पड़े। अस्पताल में हनुमानद्वारा क्षेत्र में प्याऊ बनवाई। लेकिन अब जो काम आपने अभी देखा है, मैं कहता हूँ उससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। 7 काउंटर उन्होंने बनाए हैं राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में, दवा काउंटर, जहाँ से रोगी तुरंत अपनी दवा लेके घर जा सकता है। अब मैं बातचीत करूंगा और सबसे पहले बातचीत करने से मैं पहले सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं हाजी अब्दुल करीम जी खींची को, जिस तरह का कार्य चिकित्सा क्षेत्र में कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति जो होता है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है, वो बीमार होता है और उससे बड़ी सेवा का कार्य कोई दुनिया में नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी जो आपने ये 7 काउंटर अस्पताल में बनवाए हैं, आप लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मेरा नाम अब्दुल करीम खींची है। मेरी वाइफ और हम लोग, मेरी वाइफ ने कहा था कि देखो मैं बीमारते रहना। हम लोग आए यहाँ, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, हम लोग आए यहाँ पर। तो यहाँ पर बगड़िया हॉस्पिटल में हम लोगों ने पता लगाया, यहाँ इधर पता लगाया कि यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है बीमारों की, इतनी गरीबी की, बीमारी की, बच्चों की, गरीब महिलाओं की बहुत तकलीफ़ थी। तो मैंने एक ज़मीन मेरी बीवी की ली हुई थी, आज वो करोड़ों की ज़मीन है वो। तो मैंने वो ज़मीन पर एक चिकित्सालय बनाया। खिलजी साहब चेयरमैन ने कहा कि आप ऐसा काम करो, पैसा तो लगेगा आपका लेकिन किसी की मदद हो जाए। तो मैंने वो काम, उस खिलजी साहब की प्रेरणा से वो काम किया और डॉक्टर अजय चौधरी जी ने उसको पूर्ण रूप से एकदम मेरा मदद करके वो काम पूरा किया। और आज वहाँ पर बहुत जितने गरीब लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो लोग को यहाँ बड़ी हॉस्पिटल में आना नहीं पड़ता है। वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 20-30 रुपया टेम्पो का भाड़ा लग जाता है, वो हो गया। उसके बाद में मैंने बगड़िया हॉस्पिटल में मैं गया तो वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा लकड़ी का काउंटर बना हुआ था। तो उस लकड़ी के काउंटर में कोई पर्ची नहीं कटती थी, भीड़ दुनिया भर की थी, बीमारों के नंबर लग जाते थे, इधर से उधर धक्का मुक्की होती थी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर पीएमओ साहब ने कहा कि आप थोड़ा यहाँ पर 5-4 पर्ची कर बना दो तो यहाँ पर कल्याण हो जाए गरीबों का, बीमारों का। तो मैंने वो
तुरंत हाँ कर दी और मैंने एक भव्य 5 काउंटर का पर्ची घर बनाया मेरी बीवी के नाम से, नियामत अब्दुल करीम खींची, और उसी टाइम से आराम हो गया पूरी हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने एक सामने एक प्याऊ, बोला पानी की तकलीफ़ है तो मैंने एक वहाँ प्याऊ बना दिया। अभी इधर में पीएमओ साहब सुरेश चंद्र जी कलानी, उन्होंने कहा, खिलजी साहब को कहा कि थोड़ा ये काम अगर हो जाए तो मेरे को दिखाया। पूरी हॉस्पिटल में दवाई वितरण का भीड़ रहती है, आदमी का आना जाना पूरा बंद रहता है। कलानी साहब ने कहा कि देखिए ये काम बहुत ज़रूरी है। मैंने तुरंत हाँ कर दी और तुरंत हाँ करके और मैंने वो 7 दिन में वो काम पूर्ण किया। 7 काउंटर और आधुनिक बनाया, एसी लगवाया, उसमें कपाट जितने भी सब लगाई दवाइयाँ रखने के लिए, और वहाँ पर माइक सिस्टम बना दिया जो राजस्थान में बहुत कम जगह मिलेगा। माइक से दवाइयाँ वितरण होती है। आज डॉक्टर साहब ने, सुरेश जी ने मेरे को कहा कि आप आके देखो, मेरे को दिखाया। पूरा हॉस्पिटल अंदर से एकदम खाली था, भीड़ जितनी दवाइयों की थी, पर्ची की थी, सबको आराम हो गए। और मेरी इच्छा है कि और भी कोई मदद हो, मतलब कोई बीमार हो, कोई बीमारी हो, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं और भी काम करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं और करूँगा। ये देखिए जज्बा, और काम करना चाहता हूँ। देखिए ये पर्ची काउंटर जो बनाए गए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो दवा के काउंटर बनाए गए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है कोविड काल में, क्योंकि दवा जो अब तक तो 2 काउंटर थी वो अस्पताल के अंदर थी, बहुत भीड़ रहती थी, कोई सोशल डिस्टेंस वहाँ पर नहीं रह सकता था क्योंकि जगह नहीं थी। ऐसे में बीमार व्यक्ति को कहते हैं कोरोना बहुत जल्दी पकड़ता है। ऐसे में जो कार्य अब्दुल करीम जी खींची ने अब किया है उसको निश्चित रूप से हर व्यक्ति सराहना कर रहा है, चाहे वो अस्पताल के डॉक्टर हो, चाहे आने वाले मरीज हो या आम लोग हो, सब करेंगे बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है जी। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मैं सुजानगढ़ वासी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में कुछ तरक्की हो, चिकित्सक क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्र में, और मैं और मदद करना चाहता हूँ जिससे मेरे गांव के लोग मेरे को उसमें अमीर गरीब और क्षेत्र और जाति धर्म के लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सार्वजनिक काम करना चाहता हूँ जिससे पूरी पब्लिक को आराम मिले। बिल्कुल सही है। एक बीमार व्यक्ति से दुखी कोई नहीं होता है, और अगर उसको आराम मिल जाता तो मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। और पहले अस्पताल बनाने के बाद में अब्दुल करीम जी खींची को वास्तव में लगा कि इससे बड़ा कोई सेवा का कार्य नहीं। उसके बाद वो लगातार अस्पताल का दौरा करते हैं और अस्पताल में किसी तरह की समस्या होती है और डॉक्टर कहते हैं कि ये कार्य करवाना है तो वो तुरंत हाँ कर देते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा था, 5 पर्ची काउंटर बनाने के बाद जो 7 दवा काउंटर बने, पूरे राजस्थान के किसी भी चिकित्सालय में, बड़े से बड़े अस्पताल में भी 7 दवा के काउंटर नहीं है। और सुजानगढ़ में एयर कंडीशन 7 दवा काउंटर बनाए इन्होंने, और साथ में माइक सिस्टम, रोगी बाहर से बोलता है तो माइक के जरिए अंदर आवाज़ पहुंच जाती है और उसका पूरा कार्य तुरंत हो जाता है। ऐसे में जी सर, मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ। मैं समाज सेवी हूँ। महिला उत्पीड़न, जो महिलाएं कोई भी हो जिसको घर से मार दाड़ के निकाल दिया है, तकलीफ़ हो रही है, उसकी मैं सुनता हूँ और उसको मैं सॉल्व करता हूँ। जी ये मेरा कार्ड है जी। और इसमें साफ साफ लिखा है, ये मैं मेरा दिल से काम करता हूँ कि कोई महिलाओं को उत्पीड़न नहीं होने देता हूँ, उसको मैं जंजाल से निकाल देता हूँ। ये मेरी तमन्ना है और मैं करता रहूँगा। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती है और इससे एक संगठन के आप अधिकारी हैं। ऐसे में करेंगे अगर इस तरह की कोई तकलीफ होती है। और मैं इस बार अब्दुल करीम जी खींची के नंबर भी इस मोबाइल पे डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस का जरूर प्रयोग करें और अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है। वैक्सीन आ चुका है लेकिन अभी लगना शुरू नहीं हुआ, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। एशियन सुधलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।